महिपाल जी ऑस्ट्रेलिया से आए तो उनके बेटों का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी को बुलवाया और अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा सब में बराबर बांट दिया और खुद दोबारा ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो बेटों ने पिता को बहुत बुरा भला कहा कि वह बहन को प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों देकर गए। एक दिन बहन घर आई तो वह बोले, डायन हमारा हिस्सा लेकर चली गई, अब क्यों आई हो। यह सुनकर बहन रोने लगी और अपनी प्रॉपर्टी भाइयों के नाम करके चली गई और दोबारा भाइयों के पास ना आई। भाई बहन का हिस्सा हड़पने लगे तो अचानक महिपाल जी अपनी बेटी को लेकर आ गए और अपनी सारी जिंदगी की, कैसे हो भाई, माँ बता रही थी, तुमको बुखार है, बस हाल चाल पूछने आई हूँ। कुंती ने अभय के पास बैठते हुए प्यार से हाल पूछा तो अभय ने मुंह मोड़ लिया। तुम यहाँ क्या करने आई हो, चली जाओ यहाँ से। भाइयों के अधिकार पर सांप बनकर बैठी हो, हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी खा रही हो, अब और क्या चाहिए। जरूर अपने किसी मतलब से आई होगी। जब अपने पति के साथ खुश हो तो हमारे सर पर आकर क्यों नाचने लगी हो। हम लोगों ने क्या कुछ तुम्हारे लिए नहीं किया था जो तुम इस प्रॉपर्टी में भी हिस्सा लेने चली आई। डायन कहीं की हमारा हिस्सा खा गई। कुंती ने इतने प्यार से हाल पूछा था मगर अभय ने तो खूब बातें सुना दी। कुंती की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, भाई मुझे आपसे ज्यादा प्यारा कुछ नहीं है। पापा ने बहुत जोर देकर मुझे बुलाया था और उन्होंने ही मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे नाम की है। मैंने आपका हिस्सा नहीं लिया। ना पापा ने आपके साथ कोई अन्याय किया है। तब अभय कहने लगा, अन्याय नहीं किया तो और क्या किया है। बहनों का कब प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा होता है। जो बहन हिस्सा लेती है वह बहनें नहीं, डायन होती है। तुम भी डायन हो, अब निकल जाओ यहाँ से। कुंती रोती हुई उठकर अपनी माँ के पास चली गई। दूसरे दोनों भाइयों का भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार था। सब उसे ही दोषी समझते थे। उसने कई बार पापा को मना भी किया था कि उसे हिस्सा नहीं चाहिए। उसकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। पति काफी मेहनती था। जिंदगी थोड़ी मुश्किल में गुजर रही थी मगर वह अपनी पत्नी का हर तरह से ख्याल रखता था। कुंती अपनी जिंदगी में काफी खुश थी। जब पापा आए और उसके नाम अच्छी खासी प्रॉपर्टी कर दी कि यह उसका हिस्सा है। पति ने भी मना किया था मगर पापा ने एक ना सुनी। अब उसकी जिंदगी आसान हो गई थी मगर भाइयों का व्यवहार उसके साथ बहुत बदल गया था। पहले भाई प्यार से रहते थे मगर अब तो उसे देखते ही मुंह मोड़ लिया करते थे। इस बात की चर्चा उसने अपने पति से की तो वह कहने लगा, लगता है पापा जी ने तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर दी है, इसी कारण तुम्हारे भाई तुमसे नाराज है। मगर वह कहने लगी, मेरे भाई ऐसे नहीं है, प्रॉपर्टी के कारण मुझसे नाराज नहीं हो सकते। पति के सामने भाइयों का मान रख लिया था मगर अंदर ही अंदर वह भी जान गई थी कि भाई इसी बात से नाराज है। आज जब भाई ने साफ मुंह पर कह दिया था तो वह अंदर से टूट गई। कहने लगी, माँ मुझसे भाइयों की यह नाराजगी देखी नहीं जाती। मैं यह प्रॉपर्टी उनके नाम करवाने वाली हूँ। मैंने क्या करना है इस प्रॉपर्टी का जब मेरे अपने ही मुझसे रूठ जाए। सुशीला देवी ने बात सुनी तो कहने लगी, ऐसी मूर्खता मत करना, यह भाई तो अपने अपने जीवन में मगन हो जाएंगे, बाद में तू ही पछताएगी। कल को तेरे बच्चों का भविष्य संवर जाएगा।
मगर कुंती ना मानी और उसने सारी प्रॉपर्टी दोबारा अपने भाइयों के नाम करवा दी। मगर इस सब से वह इतनी आहत हुई कि ससुराल गई तो वापस मिलने के लिए ही नहीं आई। 2 बार भाइयों ने अपने पुराने व्यवहार पर शर्मिंदा होकर उसे फोन किया, कहा कि वह मिलने आ जाए, तो उसने भी आने का कह दिया, मगर फिर ना आई। भाई भी उसे भूल गए थे। उनका प्यार बस इतना ही था। उन्हें अक्सर उसका समाचार मिलता रहता था। फिर पता चला कि कुंती के हालात बहुत खराब है। उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था और उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। वो ना अपने मायके आई और ना ही भाइयों के सामने हाथ फैलाया। मगर भाइयों को सब कुछ पता होने के बाद भी उनको कोई एहसास नहीं हुआ था। उन्होंने किसी भी तरह उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की थी, जबकि प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा वह खुद हड़प कर चुके थे। इतनी सारी प्रॉपर्टी लेकर भी उनका पेट नहीं भरा था। उसके हिस्से की दुकानों का किराया आता तो रुपए माँ को भी दे देते तो वह खुश हो जाती, उनकी जरूरत पूरी हो जाती। मगर भाइयों को जरा भी एहसास ना हुआ। सुशीला अपने बेटों को इस बात का एहसास दिलाती रहती थी कि तुम्हारी बहन मुसीबत में है, परेशानी में है, उसकी मदद कर दो। मगर उनके कानों पर जूं तक ना रेंगती, बल्कि वह तो अब उसका नाम सुनकर चिढ़ने लगे थे। एक दिन कुंती के छोटे भाई ने उसे अपने घर की गली में आते देखा तो दौड़कर घर का गेट बंद कर लिया। गेट बजता रहा, मगर उन्होंने दरवाजा भी नहीं खोला। कुछ देर बाद जब बजना बंद हो गया तो अबे बाहर जाकर देखने लगा। वहां कोई नहीं था, मगर सामने वालों के घर का गेट खुला हुआ था। और वहां जो दृश्य उसने देखा वह हैरान रह गया, क्योंकि महिपाल जी कुंती के साथ उस घर में बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। कुंती बार बार आंसू बहा रही थी, जबकि महिपाल जी उसके सर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दे रहे थे। सुशीला ने यह दृश्य देखा तो रोते हुए वह भी महिपाल जी के पास चली गई। महिपाल जी ने उसके कंधे पर भी हाथ रखा और ना जाने क्या कहा कि वह भी हाँ में सर हिलाने लगी। जब अभय ने देखा कि महिपाल जी आए हुए हैं तो उसने मुंह मोड़ लिया और घर का दरवाजा बंद कर लिया। उन्हें महिपाल जी से अब कोई सरोकार नहीं था। उनका मतलब पूरा हो चुका था। सारी प्रॉपर्टी वह अपने नाम करवा चुके थे। महिपाल जी ने दुखी मन से अपने बेटों का व्यवहार देखा था। उन्होंने तो ना जाने अपने बेटों के लिए क्या कुछ सोच रखा था, मगर शायद वह उस सब के लायक ही नहीं थे। महिपाल जी कुंती और सुशीला देवी के साथ पड़ोसी के घर में रह रहे। वह अपने घर नहीं गए थे और ना ही बेटों ने उन्हें बुलाने की कोशिश की थी। वह लोग कुंती के घर चले गए, मगर अगली सुबह सभी के लिए धमाकेदार थी। यहाँ तक कि कुंती भी चकरा कर रह गई थी और सुशीला देवी तो जैसे सदमे में ही चली गई थी। महिपाल जी शादी के सिर्फ 2.5 साल बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, जहां पर अपना घर बनाने के लिए और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। अपना खून पसीना एक कर दिया, बच्चों का बचपन तक नहीं देखा, सारी जवानी वहीं गुजार दी, पत्नी से दूर रहे। 1.5 साल बाद बहुत थोड़े समय के लिए आते थे और फिर वह वापस चले जाते थे। घर वाले जब भी उनसे बात करते थे तो बस पैसे ही मांगते थे। एक बेटी थी और एक पत्नी थी जो सीधे मुंह बात कर लिया करती थी। इसके अलावा तो सबको अपनी जरूरतें
और इच्छाओं की ही पड़ी होती थी। वह अपने बच्चों की शादी में भी सम्मिलित नहीं हो पाए थे, मगर फिर भी कभी दिल में कोई बात नहीं आने दी थी। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे और उनका ख्याल रखते थे। वह सोचते थे कि सारी जिंदगी की कमा कर अपने बच्चों की खुशी के लिए भेजता भेजना पड़ेगा, तो वह भेजते रहेंगे। इंसान और किसके लिए कमाता है? अपने बीवी बच्चों के लिए ही ना। अगर वही खुश नहीं तो क्या फायदा उसकी कमाई का? मगर महिपाल जी की सोचें अधूरी रह गई। वह बीमार रहने लगे। पता चला कि उन्हें टाइफाइड हो गया है। वह भारत चले आए। उन्हें देखभाल की जरूरत थी। वह चाहते थे कि कोई उनकी सेवा करे, उनका ख्याल रखे। वह 4 महीने की छुट्टी पर आए थे, मगर 1.5 महीना उनका यहाँ पर रहना कठिन हो गया था, क्योंकि बेटे तो सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। जब भी आते पैसे मांगते और चले जाते। वह आवाजें देते रह जाते कि मुझे पानी पिला दो या मेरा कोई और काम कर दो, मगर कोई बात ही नहीं सुनता था। सुशीला थी जो उनके आगे पीछे थकी थकी और निडाल सी घूमती रहती थी। सुशीला को भी एहसास था कि उसका पति बीमार है, मगर वह खुद भी अब बूढ़ी हो चुकी थी, भाग भाग कर काम नहीं कर सकती थी। महिपाल जी ने बेटों का ऐसा व्यवहार देखा तो मन बहुत दुखी हो गया। उन्होंने फैसला कर लिया कि वह ऑस्ट्रेलिया वापस चले जाएंगे, मगर जाने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर जाएंगे और इसके बाद वापस आकर कभी किसी की शक्ल नहीं देखेंगे और ना ही अपनी शक्ल किसी को दिखाएंगे। जब अपनी संतान को ही उनका एहसास नहीं था तो वह क्यों यहाँ रुकते? यही सोचते हुए वह यहाँ से चले गए। बेटों के साथ साथ बेटी को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे गए थे, मगर बेटों ने बहन को इतना तंग कर दिया कि वह अपने हिस्से की प्रॉपर्टी उनके नाम करवा कर चली गई और फिर पलट कर किसी ने भी उसकी खबर नहीं ली और ना ही वह आई। महिपाल जी की तरह शायद वह भी अपने रिश्तों को दफन कर चुकी थी। कुंती के पति का एक्सीडेंट हुआ तो महिपाल जी, जो घर वालों के पल पल की खबर रखते थे, उनसे रहा ना गया और वह वापस भारत चले आए। जब आकर कुंती के हालात देखे तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने प्रॉपर्टी का पूछा तो कुंती ने अभय के शब्दों में सब कुछ बता दिया। कहने लगी, पापा, मैं ऐसी प्रॉपर्टी का क्या करती जब भाइयों का व्यवहार ही मेरे साथ अच्छा नहीं था। मुझे तो अपने भाइयों का प्यार चाहिए था। महिपाल जी को अपने बेटों का व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने अपने बेटों से कोई भी छोटी बड़ी आशा नहीं कर रखी थी, मगर यह नहीं जानते थे कि वह बहन का हिस्सा भी खा जाएंगे। मुश्किल समय में उसका सहारा तक नहीं बनेंगे। अब समय आ गया था कि वह सही से अपने बेटों के सर पर धमाका करते। उनकी सारी प्रॉपर्टी बेटों के नाम करना एक प्लान का हिस्सा था और अब समय आ गया था कि वह सबको उनकी औकात दिखा दे और इन रिश्तों को अपने पास रखें जो उनके साथ सच्चे मन से थे। एक पत्नी थी और एक बेटी जिन्होंने उनका साथ दिया था। शाम को छोटा बेटा भी वहां पहुंच गया। वह महिपाल जी से लिफ्ट गया और कहने लगा, पापा, मुझे माफ कर दें, मेरा व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं था। दीदी की प्रॉपर्टी जब भाइयों ने ले ली तो मुझे बहुत दुख हुआ। दीदी ने मेरे नाम जो कुछ भी किया है, मैं वह वापस करने के लिए आया हूँ। मेरे पास जो कुछ है सब आपका ही है। आप मेरे साथ चले, हम अपने घर में रहेंगे। मैं आपका और माँ का ख्याल रखूंगा।
और आपका बड़ा बेटा बनकर दिखाऊंगा। वह रो रहा था और माफी मांग रहा था। महिपाल जी ने उसे गले लगा लिया। उनकी सारी खोटी संतानों में कोई सिक्का तो खरा निकल आया था। सुशीला भी बेटे की यह बातें सुनकर खुश हो गई थी, जबकि कुंती ने उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगी, मेरी दुनिया तो तुम लोग ही हो। तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि तुम्हें दुख देकर मैं खुश रह सकती हूँ। तुम्हारे व्यवहार पर मुझे दुख जरूर हुआ था, मगर विश्वास करो मैंने कभी भी तुम लोगों को बुरा नहीं चाहा और ना ही यह सोचा कि तुम लोगों का अधिकार या हिस्सा खा जाऊं। अगर तुम अपने जीजा जी का हाल पूछने के लिए ही आ जाते तो मैं इतने में ही खुश हो जाती, मगर तुमने तो इतना भी नहीं किया। कुंती की बात सुनकर छोटा भाई दोबारा उसे लिपट गया और माफी मांगने लगा। अब महिपाल जी के बेटा बेटी और पत्नी उनके साथ थे। अब अगला कदम उठाने का समय आ गया था। अगले दिन पुलिस महिपाल जी के बड़े बेटे के घर के सामने थी। उनके बेटों पर धोखे से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने का आरोप था। बेटे चीखने लगे, सफाइयां देने लगे, कहने लगे, पिताजी ने खुद ही यह प्रॉपर्टी हमारे नाम की थी, मगर पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें जेल में बंद कर दिया। अब सारी प्रॉपर्टी के मालिक महिपाल जी थे। उन्होंने प्रॉपर्टी कुंती के नाम करवा दी थी और कुछ हिस्सा छोटे बेटे के नाम करवा दिया था। जितनी प्रॉपर्टी वह अपने बच्चों के नाम करके गए थे, वह तो उसका आधा भी नहीं था। महिपाल जी के पास तो बहुत अधिक प्रॉपर्टी थी। ऑस्ट्रेलिया में रहकर सारी जिंदगी कमाया ही तो था। डबल डबल शिफ्टें की थी। कभी कभी तो 24 घंटे भी वह काम करते थे, बिना सोए बिना खाए और अपनी बीमारियों का ख्याल किए बिना। उन्होंने यह सब अपने बच्चों के लिए कमाया था। जब उसी संतान ने उन्हें बीमारी में भी ना पूछा तो वह क्यों उनका ख्याल करते। बड़े दोनों बेटे जेल में थे। छोटा बेटा और कुंती महिपाल जी के साथ थे। कुंती के पति का इलाज चल रहा था। कुंती ने मना भी किया था और कहा था कि वह खुद वह व्यवस्था कर लेगी, मगर महिपाल जी ने यह कहकर उसे चुप करवा दिया था कि वह बेटों से बढ़कर उनके लिए है। अगर बेटों का अधिकार है तो बेटी का भी उतना ही है, बल्कि बेटियां तो स्वयं लक्ष्मी का रूप होती है। माता पिता के कठिन समय में उनका सहारा होती है। इसलिए वह खुद उसके पति का इलाज करवाएंगे। उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़े समय बाद कुंती का पति ठीक हो गया था। महिपाल जी के बेटे जेल से रिहा हो गए थे, मगर सड़कों पर मारे मारे फिर रहे थे। पिता की प्रॉपर्टी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। सारी जिंदगी खुद तो कमा कर कभी देखा नहीं था। बाप की कमाई पर ही ऐश की थी। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि जिस पिता को उन्होंने बीमारी में भी नहीं पूछा कि उसका हाल कैसा है, सारी जिंदगी कमाने के बाद जब वह खाली हाथ रह गया था तो उसे कैसा लगा था होगा। मगर अब उनके पास सिर्फ पछतावा ही रह गया था। वह महिपाल जी से माफी भी नहीं मांग सकते थे और ना ही महिपाल जी उन्हें माफ करते, क्योंकि अब वह चाहे कुछ भी कर लेते। कोई विश्वास नहीं करता कि इन्हें अपने पिता का एहसास हो गया है। सबको यही लगता कि जब रुपया पैसा और प्रॉपर्टी हाथ से निकली है तो विनती करने के लिए चले आए है। दोनों बेटों ने अपनी पत्नियों को उनके मायके भेज रखा था। पत्नी अलग अपने मायके में तंग आ चुकी थी। कहती थी कि अब कब तक हमारे माँ बाप हमारा खर्चा उठाएंगे।
हमें आकर ले जाओ, हमारे रहने के लिए घर की व्यवस्था करो। मगर उनके पास अपनी पत्नी बच्चों को रखने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि कहीं कोई ढंग की कोई नौकरी नहीं मिलती थी। सारा दिन मजदूरी करके कुछ पैसे बचा पाते थे, तब जाकर दो टाइम की रोटी ही मिल पाती थी। दोनों भाई अब भी ढंग की कोई नौकरी ढूंढने में लगे हुए थे। कई महीने गुजर चुके थे। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था। कुंती का पति अब ठीक हो चुका था। महिपाल जी अपनी बेटी और बेटे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। घर में अब सुकून था। सुशीला देवी की तबीयत पहले से अच्छी रहने लगी थी। सब हंसी खुशी रहते थे। एक दूसरे के दुख सुख में बराबर के भागीदार थे। छोटा बेटा नौकरी करने लगा था। महिपाल जी ने उसे लाख मना किया था, मगर वह कहने लगा, पापा आपने सारी जिंदगी मुझे कमा कर खिलाया है। अब अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो मुझे कैसा एहसास होगा कि आपने कैसे हमारे लिए एक एक रुपया जोड़ा था। महिपाल जी को अपने बेटे पर गर्व होता था। आखिर उनकी कोई संतान तो ऐसी थी जो उनका एहसास करती थी। एक दिन सुबह के समय दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। छोटे बेटे ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसके हाथ में कागज थे। कहने लगा, आप महिपाल जी के बेटे हैं? छोटे बेटे ने हाँ में जवाब दिया। पुलिस वाला बोला, महिपाल जी को बता दें कि उनके बड़े बेटे अबे का एक्सीडेंट हो गया है। वह अस्पताल में है। हालत बहुत खराब है। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। महिपाल जी तुरंत अस्पताल पहुंचे। वहां अभय बेहोश पड़ा था। सर पर पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि गाड़ी के नीचे आने से बहुत चोटें आई है, मगर अब खतरा टल गया है। महिपाल जी के आंसू निकल आए। वह अभय के सर पर हाथ रख कर बैठ गए। कहने लगे, बेटा तुमने जितना दुख दिया मैंने सब बुला दिया। तुम ठीक रहो, बस यही कामना है। अबे की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो कहने लगा, पापा मुझे माफ कर दें। मैं बहुत बुरा बेटा निकला। मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपका दिल दुखाया। मैं शर्मिंदा हूँ। महिपाल जी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। तुम मेरे बच्चे हो। पिता के दिल में संतान के लिए कभी नफरत नहीं रहती, मगर तुम लोगों ने खुद ही वापस पलट कर आने में बहुत देर कर दी। क्या तुम्हारे लिए माफी मांगना इतना ही कठिन था? अबे बाप से लिपट गया और रोने लगा। उसने जुबान से कुछ नहीं कहा था, मगर उसके आंसुओं ने उसे माफी दिला दी थी। उसी समय छोटे बेटे के फोन पर कॉल आई, जिसे सुनकर वह परेशान हो गया। पुलिस वाले ने बताया कि आपके भाई को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। छोटे बेटे ने यह बात महिपाल जी को बताई। महिपाल जी ने बगैर कुछ सोचे पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कर ली। कहने लगे, मेरे बच्चे से गलती हो गई होगी, मगर मैं उसे बचा कर रहूंगा। वह पुलिस स्टेशन पहुंचे तो छोटे से बड़ा बेटा जेल के अंदर था। शकल से परेशान और शर्मिंदा लग रहा था। महिपाल जी ने थानेदार से बात की। कुछ कागजी कार्रवाई के बाद बेटे को रिहा करवा लिया। बाहर आकर वह महिपाल जी के पैरों में गिर गया। कहने लगा, पापा मैं आपके काबिल नहीं। आप फिर भी मेरे लिए आए। मैंने आपका दिल दुखाया, बहन का अधिकार छीना। आप जैसे पिता के होते हुए मैं इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। मुझे माफ कर दें। महिपाल जी ने उसे उठाया। कहने लगे, बेटा
इंसान गलती करता है मगर जब वो अपनी गलती मान ले तो वही असली इंसान होता है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। घर पहुंचकर अभय और दूसरा बेटा दोनों माँ के पैरों में गिर गए। सुशीला देवी रो पड़ी। दोनों ने बहन के सामने हाथ जोड़ दिए। कहने लगे, बहन हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, तुम्हारे हिस्से पर कब्जा किया। तुमने फिर भी कभी हमारा बुरा नहीं चाहा। हम शर्मिंदा हैं। कुंती की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आगे बढ़ी और दोनों को गले लगा लिया। कहने लगी, मैंने कब तुमसे नाराजगी रखी? तुम दोनों मेरे भाई हो। मैं तुम्हें कैसे माफ ना करती। महिपाल जी ने सबको एक साथ बिठाया। कहने लगे, अब हम सब एक साथ रहेंगे। मैंने तुम सबको माफ कर दिया है। मेरी प्रॉपर्टी तुम सबकी है। मगर दोनों भाइयों ने तुरंत कहा, पापा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने पहले लालच करके सब कुछ खो दिया। अब हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए। आपका आशीर्वाद हमारे लिए काफी है। महिपाल जी ने मुस्कुराकर सबको अपने पास बिठा लिया। कहने लगे, यही तो मेरी सबसे बड़ी कमाई है, तुम सबका इकट्ठा होना। घर में बरसों बाद हंसी की आवाजें गूंजने लगी। सुशीला देवी के चेहरे पर सुकून आ गया। कुंती अपने भाइयों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। छोटा भाई बच्चों के साथ खेल रहा था। महिपाल जी ने आसमान की ओर देखा और भगवान का धन्यवाद किया कि मेरे घर में फिर से खुशियां लौट आई है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।